आज वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि, गुजराती संवत 2078 सोमवार और अंग्रेजी कैलेंडर 2 मई 2022। आज जो मैं वीडियो आपके समक्ष रख रहा हूँ उसका हेतु अपनी सनातन हिंदू परंपरा कितनी उच्च और रिसर्च क्षेत्र में, संशोधन क्षेत्र में कितनी आगे थी, वो तरफ अंगुली निर्देश है। आप जो स्क्रीन पर बुजुर्ग स्वर्गस्थ श्री परबत भाई राठौड़ का जो चित्र देख रहे हैं, उनका 2 महीने पहले ही देहावसान हुआ है। और अभी मैं जो आपको ऑडियो उनकी टेलीफोनिक टॉक मेरे साथ हुई थी, वो 15 मार्च 2021 अक्षय तृतीया के सुबह 8 बजे के आसपास हुई थी। और ये उनका ज्ञान मेरे को दिया था और मेरे से बात करते हुए उन्होंने बताया था कि मैं जो आपको अभी बताने जा रहा हूँ वो उनके 50 साल के अनुभव के निचोड़ के रूप में है और एकदम सही है। उनका जो रिसर्च था वो सही था जैसा उन्होंने बताया। श्री परबत भाई राठौड़ का जन्म 1922 में सौराष्ट्र के पास हुआ था, के केशोद के पास हुआ था और अभी 100 साल उम्र थी तभी उनका देहावसान हुआ। उनके जो है, ये जो ऑडियो में उन्होंने बताया है, वो जब भी भारत में इरिगेशन सिस्टम नहीं थी, कैनाल सिस्टम नहीं थी, सिर्फ खेती बारिश के मौसम पर ही आधारित थी, तभी का उनका जो ये प्रिडिक्शन अक्षय तृतीया के दिन चंद्रमा कौन से नक्षत्र में पूर्ण होता है, उनके बारे में उनका रिसर्च है। और इसको मैंने अगले साल बारिश की मौसम में, गुजरात के बारिश की मौसम के साथ मिलाया तो 100% सच था, क्योंकि गुजरात में बारिश पहले कम आई और बाद में अंतिम दिनों के 1 हफ्ते में सारी बारिश आ गई। मतलब अभी इंटरनेट में हम सर्च करेंगे तो गुजरात में बारिश 102% दिखाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि ये वीडियो में कुछ गलत है, लेकिन ये मैंने अभी पहले बताया कि जो ये पहले के ज़माने में जब भी इरिगेशन सिस्टम नहीं थी और खेत पैदाश सिर्फ बारिश के मौसम पर आधारित थी, तभी का है। मतलब गुजरात में भी अगले साल ऐसा हुआ कि जब भी खेती के बीज रोपे लगाए तभी बारिश नहीं हुई थी और अंतिम दिनों में ज़्यादा बारिश हो गई, मतलब इतनी खेत पैदाश ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। ये है। अभी उनका ऑडियो एकदम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। અખાત્રી કહેવામાં આવે. શું અખાત્રી છે? ક્ષય તૃતીયા એટલે અખાત્રી કે છે ચૂનન. તો ફરીથી બોલો દાદા, ચોખ્ખું સંભળાતું નથી. વૈશાખ સુદી ત્રીજ. હાજી, અખાત્રી. ये कमेंट्री अभी गुजराती में मेरी बातचीत हुई थी, इसलिए मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। ત્રીજ આ બરાબર. કે ચાંદુ अभी परबत भाई मेरे से बात करते हुए बता रहे हैं अक्षर અને કૃતિકામાં એ ત્રણમાંથી કોઈ એક નક્ષત્રમાં હાથ નહીં, ચોથામાં નહીં. परबत भाई का, परबत दादा हम गुजराती में बोलते हैं, परबत दादा का कहना है कि अक्षय तृतीया के दिन चंद्रमा रोहिणी, मृगशिरा और कृतिका नक्षत्र में ही अस्त होता है। ये 3 नक्षत्र के सिवा अस्त नहीं हो सकता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ
अक्षय तृतीया के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र में ही अस्त होता है। એમાં જો કૃતિકા માસ में तो वर्ष करूं થાય। कृतिका में जो चंद्र अस्त होता है तो बारिश मीडियम होती है। આદ્રમાં रोहिणी नक्षत्र में जो चंद्र का अस्त होता है तो एकदम अच्छी बारिश होती है और मृगशिरा में चंद्र का अस्त होता है तो बारिश बहुत कम आती है। 2021 में मृगशिरा नक्षत्र में ही अक्षय तृतीया के दिन चंद्रमा का अस्त हुआ था। मेरा हेतु ये है कि ये दादा ने उनके 15वीं साल की उम्र में उनके परदादा ने ये बताया था, जो अभी मैंने बताया कि अक्षय तृतीया के दिन 3 नक्षत्र में ही चंद्र का अस्त होता है और जो नक्षत्र में अस्त होगा उसके ऊपर मौसम बारिश की मौसम का आधार रहता है। और अभी शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसमें कुछ फेरफार होने की शक्यता रह सकती है। मतलब उनके परदादा ने भी ऐसा रिसर्च करके उनके परपोते को बताया था कि, और ये दादा ने ये ज्ञान मेरे को इसीलिए दिया कि मेरे को ऐसा शौक़ है, तो ये सब अपने भारतवासियों को मालूम हो कि ऐसे भी रिसर्च वाले पहले थे। तो मेरा हेतु अपनी परंपरा में भी जो रिसर्च चल रहा था वो अभी लोगों के सामने नहीं है, इसलिए ये लोगों के सामने रखने की हेतु से ही आपके साथ शेयर किया है। अस्तु।